नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं ये डायबिटीज़ की सीरीज़ लेकर चल रही हूँ और मैंने 4th चैप्टर में आपको बताया था कि डायबिटीज़ कितनी तरह की होती है और डायबिटीज़ में मोटे और पतले कैसे हो जाते हैं। आज मेरी इस सीरीज़ का 5th चैप्टर है जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि आप डायबिटीज़ में अपना डाइट प्लान कैसे कर सकते हैं, यानी डायबिटीज़ में किस तरह का खा सकते हैं। दोस्तों, डायबिटीज से जूझना एक जंग है, लेकिन सही खान पान से इस जंग को जीता जा सकता है। दोस्तों, फिर से रमेश के पास चलते हैं। रमेश की जो डायबिटीज थी वो रिवर्स होने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी, यानी उसकी जो पैनक्रियास मशीन थी वो पूरी तरह से फेल हो गई थी या थक चुकी थी। लेकिन फिर भी रमेश ने बिल्कुल हार नहीं मानी और उसने फिर से कोशिश करी और कहा कि अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं। और यहाँ पर एक दिक्कत आई। रमेश ने अपने खाने से शुगर, गुड़, शक्कर और जितनी भी शुगर वाला कार्बोहाइड्रेट है वो हटा दिया था, लेकिन फिर भी उसका जो ब्लड शुगर था वो बढ़ा हुआ आ रहा था। यानी कि जो नमकीन खाना था उसमें जो छिपा हुआ कार्बोहाइड्रेट था वो उसको पहचान नहीं पा रहा था और वो ही एक ऐसा कार्ब था जो उसकी शुगर को बढ़ा रहा था। पर दोस्तों, रमेश ने अब एक समझदारी दिखाई। अब वो जो भी खाता था उसे खाने से पहले गूगल करता था, ये चेक करने के लिए कि इस खाने में कितना कार्बोहाइड्रेट है। इसके लिए दोस्तों, आप गूगल से ग्लाइसेमिक इंडेक्स चार्ट भी डाउनलोड कर रख सकते हैं, जिससे यह पता चलता है कि आप जो खा रहे हैं उससे आपका ग्लाइसेमिक लोड कितना बढ़ेगा, यानी कि आपका ब्लड शुगर कितना बढ़ेगा। यानी आपने एक कटोरी अरहर दाल खाई है तो उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है जो आपकी शुगर को स्पाइक कर देगा। अब धीरे धीरे रमेश ने अपनी डाइट प्लान में जो शामिल करना शुरू करा वो हरी सब्जियां, कुछ नट्स एंड सीड्स थे और सलाद थी। और सुबह दोपहर तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम वो यही खाने लगा। कुछ दिनों तो ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे बड़ा महसूस होने लगा कि ये घास फूस मैं कब तक खाता रहूँगा। दोस्तों, जब रमेश गूगल पर चेक करता था तो उसे पता चला कि रोटी जो है वो शुगर को स्पाइक कर देती है, तो उसकी वजह से उसने रोटी छोड़ दी थी। लेकिन अब कुछ दिनों बाद उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कब तक चलेगा, वो रोटी खाए बगैर कब तक रहेगा। तो हम भारतीय हैं और रोटी हमारी थाली की जान है, और गेहूं की रोटी से हाई कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें जो शुगर को तेजी से बढ़ा देते हैं। दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आ जाती है, तो उसके लिए मैंने एक समाधान निकालने की कोशिश करी और मैंने एक लो ग्लाइसेमिक आटा ढूंढा जिसका ग्लाइसेमिक लोड जो था वो बहुत कम था, जो शुगर को ना के बराबर बढ़ाता था। इसमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन, जिंक भरपूर मात्रा में था और रोटी खाने की पूरी तृप्ति भी मिलती थी। तो जो ये डायबिटिक स्पेशल आटा था, इसमें जो मिली हुई चीज़ें मैंने देखी वो था बादाम, सोयाबीन, अलसी, चिया सीड्स, जौ और हल्का चना वगैरह। दोस्तों, आप इस आटे से रोटी है, पूड़ी है, पराठा है, चीला है, यहाँ तक कि आटे का हलवा, नमकीन हलवा है, सब चीज़ें आप बनाकर खा सकते हैं। और इस आटे को इंक्लूड कर अब आपको अपना डाइट प्लान करना मुश्किल नहीं रहेगा। वर्किंग लोगों को तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं, सब्जी बनाओ और इस आटे की रोटी, पराठा कुछ भी बनाओ। अब प्रश्न ये है कि ये आटा मिलता कहाँ पर है। तो दोस्तों, ये आटा अमेज़ॉन पर आराम से मिल जाता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप ये आटा ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों, सब लोगों को डाइट प्लान देने से पहले मेरा मानना ये है कि सब लोगों के खाने का तरीका अलग अलग होता है, वहीं उन्हें अच्छा भी लगता है। जैसे नॉर्थ इंडियन एक रोटी, दाल, सब्जी खाकर तृप्त होते हैं, तो वहीं पर साउथ इंडियंस जो हैं वो डोसा, इडली, रसम खाकर। तो दोस्तों, अपना डाइट प्लान अपने खाने की हैबिट्स को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। अब एक मैं जनरल डाइट प्लान आपको बताऊंगी जो एक जनरल व्यक्ति फॉलो कर सकता है। अब आइए जानते हैं कि एक डायबिटिक जो डाइट प्लान है जिसे रमेश भी फॉलो करता था वो क्या है।
अब पहले सुबह का नाश्ता, जिसमें हम डायबिटिक स्पेशल आटे का रोटी, पूरी, पराठा कुछ भी बना लें, साथ में कोई भी हरी सब्जी या दही वगैरह ले सकते हैं। उसके साथ 4-5 भीगे हुए बादाम और 1 या 2 अखरोट ले सकते हैं। अब लंच में हमें सलाद का खाना बहुत ज़रूरी है। सलाद और प्लस हरी सब्जी और 1 या 2 रोटी लो ग्लाइसेमिक लोड वाले आटे की, और लोबिया, चना, राजमा, मसूर की दाल, ये 1 कटोरी ले सकते हैं। शाम को स्नैक्स में भुनी हुई मूंगफलियाँ, भुने हुए चने और हर्बल टी या चाय या सूप, हम कुछ भी ले सकते हैं। रात को डिनर में हरी सब्जी, 1 रोटी या वेजिटेबल सूप या थोड़ी सी दाल और 1 कटोरी दही ले सकते हैं। एक खास टिप मैं आपको दूंगी कि हर मील से पहले 1 कटोरी सलाद और 2-3 घंटे का अंतर हर मील के बीच में रखें और 30 मिनट की तेज वॉक डेली करें, साथ ही या फिर 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज डेली करें। दोस्तों, डायबिटीज को सिर्फ दवाइयों से नहीं, सही खान पान से भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगली बार जब आप थाली सजाएं तो यह सोचें कि शुगर नहीं, सेहत चाहिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक शेयर से किसी रमेश की ज़िंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, ये था डायबिटीज़ का सफ़र, जो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर ख़त्म। तो अगर हम अपने खान पान का सही तरीके से ध्यान रखते हैं तो हम डायबिटीज़ को रिवर्स तक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है हमें समय से सचेत हो जाना। तो दोस्तों, अब आप ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और इस सफ़र को अपने खुशनुमा बना कर रखिए। धन्यवाद।